गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसजीएम पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम क्लास 3 सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर पार्ट 5 पौधों का जीवन। रात के 9 बजे थे। बिजली न होने के कारण सब आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। अचानक काजल क्यारी की बेल को पकड़कर हिलाने लगी। माँ ने मना किया, बेटी नहीं, इस समय पौधों को नहीं छेड़ना चाहिए, पौधे सो गए हैं। पौधे भी कहीं सोते हैं, काजल बोली और डाली को हिलाती ही रही। हाँ बेटी, पौधे भी हमारी तरह सोते जागते हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। हाँ, अब तुम बेल को हिलाना बंद करो, पिताजी बोले। पंकज भी अपने पिताजी की बात सुन रहा था। उसने उनकी बात रुचकर लगी। वह उठकर पिता के पलंग के पास आ बैठा। कैसे पिताजी? पौधे कैसे खाते पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, उनसे पूछा। हाँ हाँ बताइए ना। काजल भी डाल को हिलाना छोड़कर पिताजी के पास चली आई। पिताजी बताने लगे, पहले सभी लोग यह समझते थे कि पौधे निर्जीव हैं, किंतु बाद में वैज्ञानिकों के प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि पौधों में भी जीवन होता है। काजल, तुम गुलाब के पौधों में से सुंदर गुलाब तो लेती हो, तुम्हें इसमें मज़ा आता है, किंतु तुम्हारी इस शैतानी से वह गुलाब का फूल बेचारा तो मर जाता है। तुम देखोगी थोड़ी देर बाद वह मुरझा जाता है, उसकी पंखुड़ियाँ गिरने लगती हैं। जानती हो क्यों? जब वह डाली पर था तो उसे भोजन मिलता था। डाली से अलग होकर गुलाब को भोजन नहीं मिल पाता, वह निर्जीव सा हो जाता है। पंकज, तुमने तो विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा था कि पौधे की 6 भाग होते हैं, जड़, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल, फल। जड़ें पौधों के लिए वह काम करती हैं जो तुम्हारा मुँह तुम्हारे लिए करता है। वे धरती से खनिज और पानी चूसती हैं और तने की ओर धकेलती हैं। जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से गाड़कर भी रखती हैं। दोनों बच्चे पिताजी की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अच्छा पिताजी, पौधे सांस कैसे लेते हैं? काजल ने पूछा। पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके द्वारा ही पौधे सांस लेते हैं। यदि तुम किसी पौधे को कांच के बर्तन में इस तरह ढक दो कि उसमें हवा ना मिले तो तुम देखोगे कुछ समय बाद वह पौधा मुरझा जाएगा। पत्ते ही सूर्य की गर्मी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हरे ऊतकों की सहायता से पौधे के लिए भोजन बनाने का काम करते हैं। पिताजी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या गंदी हवा को कहते हैं? पंकज ने कहा। तुम ठीक कहते हो, लेकिन पौधे के जीवन के लिए यह आवश्यक है। इस तरह पौधे हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर उसे हमारे लिए शुद्ध करने का काम भी करते हैं, पिताजी बोले। पिताजी, तना और शाखाएं पौधों के लिए क्या करते हैं? पंकज ने फिर पूछा। तना और शाखाएं पौधों का आकार प्रदान करते हैं तथा पत्तों द्वारा बनाए भोजन नीचे जड़ों तक और जड़ों द्वारा चूसे गए खनिज और पानी को पत्तों तक पहुंचाते हैं। शाखाएं पत्तों को सूर्य की रोशनी की ओर उन्मुख किए रहती हैं। वे समझाने लगे, पत्तों द्वारा बनाया गया भोजन की जड़ों, शाखाओं, फलों और बीजों के रूप में एकत्र हो जाता है और इन्हें हम खाते भी। क्या हम जड़ें भी खाते हैं? काजल ने हैरानी प्रकट करते हुए कहा। हाँ हाँ, चुकंदर, मूली, गाजर, शलजम पौधों की जड़ों का ही रूप है। गन्ना, कमल, ककड़ी पौधे के तने का रूप है। माँ ने बातचीत में भाग लेते हुए कहा। पत्ते तो साग के रूप में भी खाते हैं, जैसे मेथी, पालक, सरसों, चने के पत्ते, चौलाई के पत्ते आदि। कुछ पौधों के फल भी खाए जाते हैं और कुछ के बीज। बताओ तो कौन से पौधों के फल सब्जी के रूप में खाते हैं? माँ ने पूछा। सवाल सरल था, फिर भी बच्चे उसका जवाब नहीं दे पाए। देखो, काशी फल तो यह फल ही कहलाता है। टमाटर, कद्दू, तोरी, भिंडी भी पौधे के फल ही होते हैं। फल अपने अंदर बीज को समेटकर रखते हैं। पिताजी, आपने यह तो बताया नहीं कि हम बीज किन पौधों से के खाते हैं? पंकज बोला। सारी दालें और पौधों के बीज ही होते हैं। सरल उदाहरण लेना चाहो तो मटर की फली, लोबिया से गवार की फली का नाम भी ले सकते हैं, माँ ने बताया। इतने में बिजली आ गई। माँ उठकर रसोई में खाना पकाने चली गई। पिताजी ने समझाया, वनस्पति जगत पर हमारा जीवन निर्भर है, इसलिए हमें व्यर्थ के फूलों और पौधों को तोड़ना नहीं चाहिए। तुमने देखा है, माली पौधों को अपने बच्चों के समान प्यार करता है, उनकी देखभाल करता है। हमें भी उसी तरह पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। खाना लग गया है, अब जल्दी से अंदर आकर खा लो, कहीं बिजली फिर से ना चली जाए। माँ की आवाज़ आई तो बच्चे उठकर कमरे की ओर चल दिए, किंतु दोनों अभी भी पौधों के विषय में ही सोच रहे थे। रुचिकर, पसंद आने वाली। कार्बन डाइऑक्साइड जीवों द्वारा छोड़ी जाने वाली दूषित हवा। निर्जीव, बेजान, हरे ऊतक, पौधों के हरे तत्व। वैज्ञानिक, विज्ञान की खोज करने वाला, उन्मुख, ऊपर किए हुए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पौधों के बारे में पहले लोग क्या सोचते थे और सच्चाई क्या है?
पहले सभी लोग यह समझते थे कि पौधे निर्जीव होते हैं, किंतु बाद में वैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ कि पौधे में भी जीवन होता है। फूल तोड़ने के कुछ देर बाद वह क्यों मुरझा जाता है? फल तोड़ने के कुछ देर बाद वह मुरझा जाता है, क्योंकि जब वह पर होता है तो उससे भोजन प्राप्त करता है। डाली से अलग होने पर भोजन मिलना बंद हो जाता है, जिससे वह निर्जीव हो जाता है। पौधों की जड़ों का पौधों के लिए क्या काम होता है? जड़ें पौधों को मजबूती से मिट्टी में थामे रखती हैं तथा मिट्टी से भोजन व पानी पहुंचाती हैं। पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाने का कार्य कौन किसकी सहायता से करता है? पत्तियां भोजन बनाने का कार्य करती हैं। वे हवा से CO2 लेकर हरे ऊतकों की सहायता से भोजन बनाती हैं। हमारा जीवन वनस्पति जगत पर कैसे निर्भर है? पौधों से हमें भोजन प्राप्त होता है। पेड़ों से ईंधन, इमारती लकड़ी तथा दवाइयाँ प्राप्त होती हैं। इस प्रकार वनस्पति जगत पर हम पूर्ण रूप से निर्भर हैं।